जोरावर सिंह बारठ। देखो जोरावर सिंह बारठ, इनका जन्म हुआ है 1883 में। कहाँ पे? उदयपुर में। और ये केसरी सिंह बारठ के क्या है? छोटे भाई। और जोरावर सिंह बारठ को राजस्थान का क्या कहते हैं? चंद्रशेखर। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। जोरावर सिंह को क्या कहते हैं? राजस्थान का चंद्रशेखर। जोरावर सिंह, इनको हार्डिंग बम कांड में ये शामिल थे। अपन इससे पहले क्लास में देखा था। जोरावर सिंह जब अपन अर्जुन लाल सेठी पढ़ा था, उसके साथ ही जोरावर सिंह बारठ है वो शामिल थे। जोरावर सिंह निमाज हत्याकांड में भी क्या है? आरोपी है। तो दोनों से संबंधित है, ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो हार्डिंग बम कांड, एक आपके निमाज हत्याकांड। इन दोनों घटनाओं का संबंध किससे है? आपके जोरावर सिंह बारठ और अर्जुन लाल सेठी का। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं। ये ज्ञान सरोवर की टू द पॉइंट कंटेंट बुक है। इसका पार्ट 1 अपन ने कर लिया है। आपको नवीन जिलों से प्लेलिस्ट बनी है, ठीक है, आप वहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है, अब देखो, जोरावर सिंह को अंग्रेज़ कभी भी गिरफ्तार नहीं कर पाए और जोरावर सिंह मध्य प्रदेश में 26 से 27 वर्ष तक अमरदास वैरागी के नाम से रहे। तो ये पूछा जाता है कि अमरदास वैरागी के नाम से कौन रहे? तो जोरावर सिंह बारठ। कभी भी किसी भी जेल में ये नहीं गए, ठीक है, गिरफ्तारी नहीं कर पाई। जोरावर सिंह को 1939 कोटा में निमोनिया से इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई है। ठीक है, तो ये ज्ञान सरोवर की अपन बात कर रहे हैं। जो इतिहास वाली और कला संस्कृति बुक अपन रोज़ ले रहे हैं, मैं आपको किताबें दिखा देता हूँ। यहाँ से आपको एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जितने भी भर्तियाँ हुई है, डायरेक्ट क्वेश्चन इन बुकों में से आए हैं। ये ऑनलाइन नंबर है, ठीक है। अब देखो, ये ऑनलाइन नंबर है ज्ञान सरोवर बुक मंगवाने के लिए 8949279482। इन व्हाट्सएप पे सेव कर लो। 3 से 4 दिन में बुक आपके पास आ जाएगी। और ऑलरेडी बहुत से स्टूडेंट के पास ये बुक है, तो वो चीज़ें अंडरलाइन करते रहना साथ साथ, जो इम्पोर्टेंट है। देखो, यह है, अपन रोज़ क्लास ले रहे हैं राजस्थान की कला संस्कृति सभी एग्ज़ाम के लिए, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, पटवारी, चतुर्थ श्रेणी, जीके जिसमें आता है सब में सेम है। ये राजस्थान के इतिहास है। दोनों के दोनों बुकें नवीन जिलों पर आधारित है। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। एग्ज़ाम में राजस्थान जी के इन बुकों में से आपको बाहर नहीं मिलेगा। किसी भी शॉप पे ये बुक आपको मिल जाएगी। राजस्थान की किसी भी शॉप से ये आप बुक ले सकते हो। ये वाली कला संस्कृति बुक 220 रुपये की है। इतिहास वाली बुक आपके 230 रुपये की है। आप दोनों को ऑनलाइन ऑर्डर करते हो तो आपको डिस्काउंट के साथ फ्री डिलीवरी में ये बुक आपके घर पे आ जाएगी 3 से 4 दिन में। तो ये बुक है इतिहास और कला संस्कृति की, हर एग्ज़ाम के लिए। कंटेंट आप देख ही रहे हो। और ये नंबर है, ये व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। व्हाट्सएप से आप बुकें डायरेक्ट ऑर्डर हो जाएगी और आपके डाकघर से 3 से 4 दिन में बुक आपके घर पे पहुंच जाएगी। ये नंबर है आप, ठीक है, 8949279482। ये देखो, ये रे। तो ये ज्ञान सरोवर के नंबर है। आराम से आप ये किताबें यहाँ से मंगवा सकते हो, कोई सी भी आपको किताब चाहिए। इसके बाद ये रिजल्ट है इन बुकों में से कौन से एग्ज़ाम में इतिहास कला संस्कृति में कितने क्वेश्चन आए हैं, ये आपके सामने है, देख सकते हो यहाँ से आप। और ये ऑनलाइन ऑर्डर के नंबर है। अब चलते हैं इसको आगे अपन। इनको नीचे कर देता हूँ मैं, ठीक है। अब देखो, फिर आता है आपके, इसको और छोटा कर देते हैं अपन। चलो, गायब, प्रताप सिंह बारठ, ठीक है।
ये केसरी सिंह बारट के क्या थे, लड़के थे। कौन? प्रताप सिंह बारट। इनका जन्म 1893 में शाहपुरा में हुआ। शाहपुरा कहाँ है? आपके भीलवाड़ा में। इनके गुरु मास्टर आदिन्द्र नाथ थे और क्रांति का प्रशिक्षण मास्टर अमीर चंद से प्राप्त। जो क्रांति की जो प्रशिक्षण हुआ है वो मास्टर अमीर चंद से है और जो इनके मास्टर गुरु है वो आदिन्द्र नाथ है। हार्डिंग बम कांड में प्रताप सिंह, जोरावर सिंह बारट और अर्जुन लाल सेठी, ये तीनों हार्डिंग बम कांड में शामिल थे। प्रताप सिंह का अंग्रेजी अधिकारी इम्पोर्टेंट है। देखो, ये एग्जाम में एक बार 2 बार पूछ लिया गया है, ध्यान रखना। रगी नोल्ड कैडोक को मारने की जिम्मेदारी दी गई थी लेकिन वो असफल रहे थे। बनारस षड्यंत्र केस के तहत प्रताप सिंह बारट को जोधपुर में क्या कर लिया था? गिरफ्तार कर लिया था। ये नाम ध्यान रखना। प्रताप सिंह बारट को 5 साल की सज़ा हुई और कौन सी जेल में? बरेली में। देखो, मैं आपको वापस रिपीट करा देता हूँ। जो जोरावर सिंह थे वो अमरदास वैरागी के नाम से रहे, कभी भी जेल में नहीं गए। अर्जुन लाल सेठी है, एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछते हैं। इनको वेलूर जेल में भेजा गया। ठीक है। प्रताप सिंह बारट है, इनको बरेली जेल भेजा गया। और केसरी सिंह बारट है, ये हजारीबाग जेल में इनको भेजा गया। तो यहाँ से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखो, बरेली जेल में अमानवीय यातनाओं के कारण 1918 की घटना है। प्रताप सिंह बारट की क्या हो गई थी? मृत्यु। चार्ल्स क्यूलैंड ने प्रताप सिंह बारट को प्रलोभन भी दिए थे। तो उसके पक्ष में फिर क्या कहते हैं प्रताप सिंह बारट कि मेरी माँ रोती है तो रोने दो, जिससे सैकड़ों माताओं को रोने ना पड़े। ये आपके कथन है प्रताप सिंह बारट और PYQ क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। चार्ल्स क्यूलैंड ने उनको बताया था कि तुम्हारी माँ रो रही है, तब ये कथन कहते हैं कि मेरी माँ रोती है तो रोने दो, जिससे मैं सैकड़ों माताओं को रोते हुए नहीं देख सकता। फिर चार्ल्स क्यूलैंड इससे प्रभावित होकर कहते हैं मैंने प्रताप सिंह बारट जैसा स्वामी भक्त व्यक्तित्व नहीं देखा। ये भी एग्जाम में पूछ लेते हैं। और केसरी सिंह बारट का कथन हमेशा एग्जाम पूछा जाता है, भारत माता का पुत्र उसकी मुक्ति के लिए शहीद हो गया। ये कथन किसका है? केसरी सिंह बारट। केसरी सिंह बारट ऐसे थे जो पूरी अपनी परिवार की आहुति दे दी, ठीक है, आज़ादी के लिए। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है डूंगर जी और जवाहर जी। देखो, डूंगर जी और जवाहर जी के बारे में अपन बात करते हैं। 1857 की क्रांति के दौरान सीकर क्षेत्र में ये काका और भतीजा, एक क्वेश्चन तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि इसका संबंध क्या है डूंग जी और जवाहर जी का, काका भतीजे का। और डूंग जी जवाहर जी प्रसिद्ध देशभक्त थे। देखो, डूंग जी शेखावटी ब्रिगेड के रियासतदार पद पर थे और इनका कार्य देश की आज़ादी के लिए धनी लोगों को उनका धन लूटना था, ठीक है। इसके बाद देखते हैं 1838 में डूंग जी के साले भैरू सिंह ने डूंग जी को क्या है? पकड़वा दिया था। तो ध्यान रखना, डूंग जी का साला था भैरू सिंह। ये डूंग जी को क्या है? गिरफ्तार करवा दिया था। अंग्रेज़ों ने डूंग जी को आगरा के किले में कैद कर दिया था। डूंग जी को कहाँ ले गए? ये आगरा के किले में। फिर क्या करते हैं? यहाँ से आते हैं, जवाहर जी ने लोटिया जाट और कन्ना मीणा, इम्पोर्टेंट है, की मदद से डूंग जी को आगरा के किले से छुड़वाया। डूंग जी को आगरा के किले से किसने छुड़वाया? जवाहर जी, लोटिया जाट और आपके कन्ना मीणा ने,
ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। गढ़सीसर बीकानेर के पास अंग्रेजों ने बीकानेर व जोधपुर की सेना की मदद से डोंगजी जवाहर जी को घेर लिया। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि डोंगजी जवाहर जी को कहाँ घेरा गया था, तो बीकानेर और जोधपुर की सेना की मदद से गढ़सीसर बीकानेर के पास। फिर आता है जवाहर जी भागकर। यहाँ से जवाहर जी भागकर खेरखेड़ा बीकानेर पहुँचे। यहाँ महाराज रतन सिंह ने उन्हें आदरपूर्वक रखा। तो यहाँ से क्या है, जवाहर जी तो भाग जाते हैं खेरखेड़ा बीकानेर, यहाँ महाराजा रतन सिंह उन्हें आदरपूर्वक रखते हैं। डोंगजी काकी मेडी जैसलमेर पहुँचे, जहाँ जोधपुर की सेना ने डोंगजी को गिरफ्तार कर लिया। डोंगजी को वापस इन्होंने क्या कर लिया, गिरफ्तार, पहले आगरा में, ठीक है, फिर इनको जैसलमेर में। और जोधपुर दुर्ग में डोंगजी का निधन हो गया। बेसिक टू द पॉइंट कंटेंट, एक एक लाइन एग्जाम में पूछी जा चुकी है, तो ध्यान रखना। देखो देखो लॉर्ड जी निटारवाल, इनका जन्म जाट परिवार रेंगस सीकर में हुआ, ठीक है। यहाँ ठाकुर के अनबन होने के कारण बेठोट में आ गए और इनका संपर्क हुआ डोंगजी जवाहर जी से। अपन देखा था, मदद करी थी जब, आपको पता है, डोंगजी को आगरा जेल में बंद कर दिया था, तब जवाहर जी ने मदद मांगी थी लॉर्ड जी निठारवाल से, तब इन्होंने मदद करी थी। लॉर्ड जी ने डोंगजी को आगरा किले में से निकालने के लिए बालू, नाई, ये पूछते हैं, सांखू, लुहार, कर्णा, मीणा के साथ मिलकर एक योजना बनाई थी। तो बालू, सांखू, कर्णा इम्पोर्टेंट है, ये तीनों योजना बनाई थी। अंग्रेजों को चकमा देने के लिए साथियों के साथ बारात लेकर आगरा पहुंचे थे। 1855 ईस्वी में लॉर्ड जी की मृत्यु हो जाती है। ज़्यादा तो देखो कितने जिए हैं, 1804 से 1855, कोई ज़्यादा नहीं है, 51 साल ये जिए हैं। विजय सिंह पथिक, हर एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है भाई। देखो विजय सिंह पथिक का जन्म होता है आपके 1882 में, और ये पूछा जाता है कहाँ होता है, गुठावली। गुठावली कहाँ है, आपके यूपी में इनका जन्म होता है। तो विजय सिंह पथिक ये आपके कहाँ के हैं, यूपी के हैं। ये यूपी में भी गुठावली, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। मूल नाम इनका था भूप सिंह, क्या था, भूप सिंह। विजय सिंह पथिक लाहौर षड्यंत्र केस से बचने के लिए इन्होंने ये नाम रख लिया था, भूप सिंह। इन्होंने क्या क्या स्थापना करी, यहाँ से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले आता है विद्या प्रचारणी सभा। 1916 में बिजौलिया में इन्होंने स्थापना करी विद्या प्रचारणी सभा। ऊपरमाल पंच बोर्ड, एक साल बाद में 1917 इसकी स्थापना करी बेरीसाल में। राजपूताना मध्य भारत सभा 1918 में दिल्ली में। और राजस्थान सेवा संघ की स्थापना करी 1919 में वर्धा में, और 1920 में ये आ गई थी आपके अजमेर में। वर्धा कहाँ है, एमपी में। तो ये ध्यान रखना। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में वर्धा में किसने करी, विजय सिंह पथिक ने। और वीर भारत, अगर मैंने कल भी बताया था, आपके समाज की स्थापना विजय सिंह पथिक ने। सभा में वीर भारत सभा आ जाए तो केसरी सिंह बारठ, ध्यान रखना है। समाचार पत्र विजय सिंह पथिक के, एक तो ऊपरमाल का डंका, राजस्थान केसरी। वर्धा में विजय सिंह पथिक और केसरी सिंह बारठ के साथ मिलकर। नवीन राजस्थान अजमेर में ये पत्र निकाला, बाद में इसका नाम तरुण राजस्थान ये इन्होंने 22-23 में कर दिया था। पुस्तकें पथिक विनोद, पथिक प्रमोद, पथिक निम्दावली, प्रहलाद विजय, कल्पना कपोल, गीत, पीड़ितों का पंछीड़ा, हर एग्जाम में पूछा जाता है।
देखो, पीड़ितों का पंछीड़ा किसने लिखा है ये गीत? आपके विजय सिंह पथिक ने। ठीक है। इनका उपन्यास है अजमेरू। निधन इनका हो गया था 1954 में। पथिक जी को भारत में किसान आंदोलन का जनक कहा जाता है। अब आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि राजस्थान में भी किसान आंदोलन का जनक कौन है? विजय सिंह पथिक। और बिजोलिया किसान आंदोलन का जनक पूछ ले, बिजोलिया किसान आंदोलन का जनक पूछ ले तो साधु सीताराम दास। ये आपको ध्यान रखना है। कैसा भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है। ये बेसिक क्वेश्चन है, इसमें क्या है आपको लगता है ईजी है, पर ये जब एग्जाम में आते हैं तब वहाँ पे दिमाग नहीं चलता है। विजय सिंह पथिक ने रास बिहारी बोस के कहने पर गोपाल सिंह करवा के साथ मिलकर 21 फरवरी 1915 को ब्यावर में सशस्त्र क्रांति की योजना बनाई। पूछा जा सकता है कि पथिक ने किसके साथ मिलकर, किसके कहने पर, रास बिहारी बोस के कहने पर गोपाल सिंह करवा के साथ मिलकर 1915 में ब्यावर की सशस्त्र क्रांति की योजना बनाई थी। एग्जाम में पूछा जा सकता है। अंग्रेजों ने पथिक को गिरफ्तार कर, ये पूछा एग्जाम आया हुआ है, टोडगढ़ दुर्ग कहाँ है? ब्यावर में कैद कर दिया गया है। पहले तो अजमेर में आता था, अब ये खुद आपके क्या बन गया है? जिला बन गया ब्यावर। लोग केवल बातें करते हैं लेकिन पथिक सिपाही की तरह कार्य करते हैं, ये आपके गांधी जी का कथन है। 1991 में पथिक जी पर 1 रुपये का डाक टिकट, कितने रुपए का? मात्र 1 रुपये का। फिर आपके आता है बाल मुकुंद बिरसा। ठीक है। इनका जन्म आपके होता है 1908 में पीलवा डीडवाना में। डीडवाना में किसका जन्म होता है? ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, आया हुआ भी है ना ये। बाल मुकुंद बिरसा राजस्थान के जतिन दास के नाम से जाना जाता है, ये भी PYQ है। चरखा संघ, ये अभी लेटेस्ट क्वेश्चन आया है। चरखा संघ और खदर भंडार की स्थापना किसने करी? ये क्वेश्चन आया आपके EORO में कि चरखा संघ की स्थापना किसने करी? बाल मुकुंद बिरसा ने। 4 ऑप्शन आए थे, उसमें से एक ऑप्शन में दे रखा था चरखा संघ। EORO एग्ज़ाम 2025। तो इस बुक में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, बस आपको करना क्या है, चीज़ों का रिवीजन होना चाहिए। इस बुक को इतना रिवाइज कर लो कि कहीं से भी क्वेश्चन आए तो आप ऑप्शन काट के भी चीज़ें कर सको। 1942 में जोधपुर में जयनारायण व्यास द्वारा शुरू किए गए उत्तराधिकारी शासन आंदोलन में भाग किसने लिया था? बाल मुकुंद बिरसा ने। 9 जून 1942 को भारत रक्षा कानून के तहत बिरसा को गिरफ्तार किया गया और जोधपुर जेल में, इम्पोर्टेंट है, बाल मुकुंद बिरसा को जोधपुर जेल में भूख हड़ताल के कारण, ये डेट पूछी जाती है, जोधपुर में क्या कर दी इन्होंने? जोधपुर जेल में भूख हड़ताल, इनके कारण 19 जून और 1942 को इनका क्या है? निधन हो गया था। ये तारीख बहुत इम्पोर्टेंट है, स्टार देखकर ही इसको 3 स्टार लगा देना, ये एग्ज़ाम में पूछी जाती है। 19 जून 1942। फिर आपके है सागरमल गोपा। ये वो क्लास है जो आपको एग्ज़ाम में सिलेक्शन दिलाएगी और टू द पॉइंट कंटेंट आपको कैसे पढ़ना है, डायरेक्ट आपका ये किताब आपको समय बचाएगी। तो मार्केट में इतिहास कला संस्कृति की बुकें आपको मिल जाएगी, नहीं मिले तो ऑनलाइन लो, सबसे बेस्ट है। 3-4 दिन में डिस्काउंट के साथ फ्री डिलीवरी में आपके ये घर पे आ जाएगी। सागरमल गोपा से अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक और कमेंट ज़रूर करो। आप चाहते हो कि रियल में एक अच्छा कंटेंट आपको मिले, जहाँ पे कोई भी बकवास बातें वगैरह कुछ नहीं होती, पूरा आपको ईमानदारी से यहाँ पे पढ़ाई मिलेगी। ठीक है। तो ये नेक्स्ट क्लास से अपन करते हैं। तो मैंने व्हाट्सएप नंबर आपको वापस बता देता हूँ,
कि जिसको नहीं मिले तो वो आप ये व्हाट्सएप नंबर है, देख लो, सेव कर लो इनको ना। ये व्हाट्सएप नंबर सेव कर लो, 8949279482। ये व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। यहाँ से आप यहाँ मैसेज करके 3 से 4 दिन में आपके पास फ्री डिलीवरी के साथ किताबें डिस्काउंट के साथ आपको मिल जाएगी। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक सभी को धन्यवाद। सागरमल गोपा से अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में।